हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टैग एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में आई हुई लेटेस्ट भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपने किसी भी ब्रांच से BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन किया हुआ है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी ब्रांच से, अगर आपने ITI भी किया है किसी भी ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ITI उत्तीर्ण, डिप्लोमा उत्तीर्ण और BE होल्डर के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन पोस्टों के लिए यहाँ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा आप कब से कब तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आपके एग्जाम कब होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी वाले वीडियोस हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में आई हुई भर्ती के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं HR डिपार्टमेंट की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जो आया हुआ है 1 नंबर का 2021 में है। यहाँ पर हम बात करेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, यानी किस डेट में आपका नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो 3 मार्च 2021 को आपका जो है नोटिफिकेशन इशू हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 11 मार्च 2021 से, जबकि आप एप्लीकेशन फ़ी पेड कर सकते हैं 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आप 2 अप्रैल 2021 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की बात करें तो आप 10 अप्रैल 2021 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT टेस्ट होगा, तो वो 17 अप्रैल 2021 को बताया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये डिस्कस किए, अब हम आपको बताएंगे कि किस किस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएंगी और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब हम देखते हैं लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि 50-50% यानी 50-50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50% गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जॉइंट ऑन्ड कंपनी है, जो कि जॉइंट वेंचर है स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है ना, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में। तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पहला जो है इसका, अगर हम पोस्ट कोड की बात कर लेते हैं, E01 जो है इसका पोस्ट कोड है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर यानी AM की पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि ऑपरेशंस में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर कर दूँ, O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दोनों जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो पोस्ट आपको यहाँ बताई गई है असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पर यह ऑपरेशन के कैटेगरी में आती है, जो कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। अगर हम इनके ग्रेड IDA यानी इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलाउंस की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 इनकी जो है ग्रेड रहने वाला है सैलरी का। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 पोस्ट निकाली गई हैं AM के लिए, है ना, जिसमें AM की पोस्ट के लिए 6 पोस्ट जो निकाली गई हैं उनमें से 4 जनरल की पोस्ट होंगी, एक OBC के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जबकि एक SC के कैंडिडेट के लिए और एक वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर जो कि ऑपरेशन से होंगे, इनके लिए रिजर्व है पोस्ट। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो BE BTech, अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इसके समकक्ष अगर आपने BE या BTech किया हुआ है तो आप इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए जो है एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें एज ऑन डेट, है ना, आपकी जो है एज 1 मार्च 2021 को 21 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, तो यहाँ पर आपका जो मैनुअल रेलवे मैनुअल के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है वो यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में टेक्निकल आ जाएगा, है ना, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो चलिए अगला हम बात करेंगे, ये ओनली एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में एक ही पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर एक ग्रेड में पोस्ट निकाली गई है जो कि
टोटल कुल मिलाकर 6 पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर की। अब हम बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट में, है ना। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट है उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड बताया गया है NE01 यानी नॉन एग्जीक्यूटिव 01 स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर यानी SCTO के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और जिनका ग्रेड 33,000 से लेकर 67,300 रहेगा। जिनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 186 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, जिनमें जनरल के कैंडिडेट 76 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, EWS के लिए 18 सीट रिजर्व होंगी, OBC के लिए 50 सीट, SC के लिए 39 और ST के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 सीट निकाली गई हैं। जबकि यहाँ पर 186 पदों में से कुल 37 सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट यहाँ पर हैं और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रिजर्व कर दी गई हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इसके समकक्ष अगर आपने जो है डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ है और आपके उसमें 60% मार्क्स हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी आयु 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम रेलवे के मेडिकल मैनुअल के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेडिकल की बात करें तो आपका A1 कैटेगरी में यहाँ मेडिकल रहने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे NE02 यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड 02 के बारे में। तो यहाँ पर मेंटेनर की पोस्ट निकाली गई है इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर की पोस्ट के लिए जो IDA रहेगा 19,500 से 39,900 रहने वाला है। जबकि यहाँ पर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए 52 पोस्ट निकाली गई हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए डिवाइड की गई हैं, जो कि जनरल की कैटेगरी के लिए 22 पद, EWS कैटेगरी के लिए 5 पद, OBC के लिए 14, SC के लिए 10 और ST के लिए 1 पद आरक्षित है। जबकि वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर कुल 52 पदों में 10 पदों के लिए आरक्षित हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद और DFF यानी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर ITI होना चाहिए या SCBT से या NCBT से। अगर आपने ITI किया हुआ है, अगर आप NCBT या SCBT भी किसी भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जबकि आपके ITI में जो है कितने प्रतिशत होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए और आपके 10th में 50% मार्क्स जो हैं यहाँ पर SC ST के लिए है। ठीक है, 50% मार्क्स यहाँ पर रिजर्व वैकेंसीज में ST SC के लिए है। तो यहाँ पर आपने अगर ITI किया हुआ है और अगर आपके परसेंटेज 60 हैं यानी 60% से अधिक अंक वाले इस ट्रेड के लिए या इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें NE03 यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड 03 के बारे में, जो कि मेंटेनर होंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम से, SNT जिन्हें बोला जाता है, उनके ग्रेड की अगर हम बात करें तो 19,500 से 39,900 इनका ग्रेड पे रहने वाला है। यहाँ पर इनके लिए कुल मिलाकर 24 पोस्ट निकाली गई हैं और जनरल के लिए 11 पोस्ट, EWS के लिए 2 पद, OBC के लिए 6 पद, SC के लिए 5 पद, वुमेन के लिए 4 पद और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 1 पद आरक्षित किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेंटेनर SNT के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, है ना, तो NCBT SCBT से इन्होंने जो है ITI अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। यानी आप मेंटेनर SNT डिपार्टमेंट या मेंटेनर SNT पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हुआ हो। इसके लिए भी आपकी आयु 21 से 28 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर आपका मेडिकल B1 कैटेगरी में होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सी पोस्ट निकाली गई है। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आगे यहाँ पर जो है मेंटेनर सिविल की पोस्ट निकाली गई है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव 04 मेंटेनर सिविल की पोस्ट के लिए यहाँ पर इनका IDA 19,500 से 39,900 रहने वाला है ग्रेड।
और इसके टोटल पद यहाँ पर 24 हैं, यानी फिटर की ट्रेड के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर 24 पद आरक्षित हैं, जबकि जनरल के लिए 11 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 6 पद, एससी के लिए 5, वुमेन के लिए 4 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद आरक्षित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एससीबीटी और एनसीबीटी किसी भी ट्रेड से, अगर आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है और आपके 60% अंक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी आयु 21 से 28 वर्ष है और आपको इसमें B1 कैटेगरी में क्या देना होगा, मेडिकल देना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लियर होगा कि किस किस पोस्ट के लिए आपका हुआ कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र होनी चाहिए और किस ग्रेड में आपका मेडिकल होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में एक बात कही गई है कि द कैंडिडेट्स वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन। यानी जब आपका क्लोजिंग डेट है नोटिफिकेशन का, उसके पहले आपका जो है डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, आप जिस ट्रेड से या जिस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका सर्टिफिकेट उस डेट के पहले का होना चाहिए, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट कोड E01 के लिए सिलेक्शन मैथोलॉजी रहने वाली है। इसका 2 स्टेज होगा, 2 स्टेज प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट फॉलोड करने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। इस प्रकार एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाली है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर यानी SCTO के बारे में, तो इनके लिए 3 स्टेज होंगे। इनका रिटन टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, है ना। अगली बात करेंगे हम मेंटेनर के लिए। तो जो मेंटेनर की पोस्ट है उनके लिए आपका 2 स्टेज होंगे, रिटन टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो किस ग्रेड में आपका मेडिकल होना है वो आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस किस स्टैंडर्ड, रेलवे मैनुअल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपके मेडिकल होने हैं और आपके किस किस मतलब कौन कौन से स्टेज आपके एग्ज़ाम के रहने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर हुई। अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस दैन मीट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल फॉर वेरियस पोस्ट। कैंडिडेचर ऑफ मेडिकली डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। कैंडिडेट हैविंग अंडरगोन लासिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर एनी पोस्ट। यानी जिन्होंने सर्जरी कराया हुआ है वो जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट, है ना। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के बारे में एक बात कही गई है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड सेल बी अवेलेबल ओनली ऑन ऑथोराइज्ड वेबसाइट कैंडिडेट, मतलब आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी इस वेबसाइट पर जो है शो किया जाएगा। रिटन टेस्ट की भी यहाँ पर बताया गया है कि रिटन टेस्ट किस प्रकार से रहने वाला है। आपका CBT हमने बताया कि आपका CBT टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न MCQs क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे, है ना, जो कि संबंधित होंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, जनरल अवेयरनेस से, लॉजिकल एबिलिटी से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन से। तो आपके GK, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा आपका जो भी टेक्निकल डोमेन है उससे भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड 1 के लिए, तो आपके यहाँ पर 140 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी 140 क्वेश्चंस रहेंगे, जबकि 100 क्वेश्चंस रहेंगे NE02 टू NE04, यानी फिर जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए सभी के लिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2 घंटे के आपका जो है पेपर रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे में आपका यहाँ पर पेपर होगा। तो यहाँ पर साइको टेस्ट उनका होगा जो कि SCTO की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित भी यहाँ एक बात कही गई है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद एंड मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटी ऑफ UP एज पर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि
जो अभी हमने सिटियों के नाम बताया, इन्हीं सिटियों के अंदर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसके अलावा और जगह भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि इन्हीं एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ठीक है, ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड की भी हम बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड की, तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड से आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड भरना पड़ेगा। यहाँ पर बॉन्ड भरना मतलब आपको जो है एग्रीमेंट देना है जब आप नौकरी को छोड़ते हैं। अपनी जितने टाइम पीरियड में आपको कहा गया है कि इतने टाइम में आपको ड्यूटी करना है, उसके पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड भरना है। नहीं, अगर आप कंटिन्यू सर्विस करते हैं 2 साल या 3 साल जितना भी यहाँ मांगा गया है, तो उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कोई बॉन्ड नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पर E01 के लिए यहाँ पर 94,400 बॉन्ड है। NE01 के लिए SCTO के लिए 41,300 है और मेंटेनर की पोस्ट के लिए 23,600 श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर भरना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पे एंड एमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है दे पे एंड एमोल्यूमेंट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय शैल बी एज पर पे स्केल्स अंडर द IDA एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अदर बेनिफिट इंक्लूड वर्क एज पर एक्सटेंट रूल ऑफ कॉर्पोरेशन एज एप्लीकेबल टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम आपका जो है, जो आपका वेतन है वो बढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजन एंड ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग 2 साल होगी। वेयर दे विल अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन। द कॉर्पोरेशन हैज़ द राइट टू एनहेंस और रिड्यूस द ट्रेनिंग। मतलब आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी ट्रेनिंग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है अगर आपके व्यवहार में कुछ पाया जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 साल आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी UPMRC यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया गया है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो ST SC OBC के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें डोमिसल की, तो डोमिसल आर एंटाइटल फॉर सच रिलैक्सेशन, यानी जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हें ही यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, और बाकी कैसे फॉर्म को फिल करना है ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। कितने आपको पैसे लगने हैं इसमें 590 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से आते हैं तो भरना है। अगर आप यहाँ पर क्या कहा गया है कि SC ST के कैंडिडेट को 236 रुपये यहाँ पर पे करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती की अपडेट्स है जिसमें सारी जानकारी हमने आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगे, कैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारी जानकारी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा और वीडियोस हमारे वॉच करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।